नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया बोलेगा। जौनपुर में राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी राज कॉलेज के नए प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर अखिलेश्वर शुक्ला ने सोमवार को कार्यभार संभाला। वह राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर विष्णु चंद्र त्रिपाठी से चार्ज लिया। इसके बाद कॉलेज सभागार में नए प्राचार्य के स्वागत व निवर्तमान प्राचार्य के लिए विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नवागत प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में विकास कराना, शैक्षणिक वातावरण व अनुशासन बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उनको कार्यभार ग्रहण करने का आदेश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा ने दिया। श्री शुक्ल मूलतः बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों से कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से, इंटर कामाख्या वाराणसी से, स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी की पढ़ाई बीएचयू से पूरी की। वर्ष 1991 से राज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। 3 बार छात्र संघ निर्वाचन अधिकारी बनाए गए। 2003 से 2013 तक यह चीफ प्रॉक्टर रहे। फौजी प्रशिक्षण प्राप्त कर यह एनसीसी के संघीय अधिकारी के रूप में इनको कैप्टन की मानक उपाधि भी दी गई। इनके नेतृत्व में सर्वाधिक कैडेट्स राज कॉलेज से गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में जाने में सफल होने का रिकॉर्ड भी है। इन्हें बेस्ट एनसीसी ऑफिसर का सम्मान भी मिला है। 2012 से 2018 तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र का समन्वयक बनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मयानंद उपाध्याय, डॉक्टर अवधेश द्विवेदी, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी आदि मौजूद रहे। संचालन श्याम सुंदर उपाध्याय ने किया। सर, आप आज राज कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होगी? देखिए, ये कॉलेज जो है ये 1841 से बना हुआ है जी। और एक लंबा इतिहास इसका है जी। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। कभी एक समय था जब यहाँ सूट और टाई मतलब ड्रेस कोड था जी। आज जो है, जो स्थिति है वो काफ़ी परिवर्तित स्थिति में है। और जब मैं ज्वाइन किया था उस समय नकल और गुंडई चरम पर थी। तो मैं एक अध्यापक के रूप में जो किया वो सभी अध्यापकों से अपेक्षा करूंगा कि उस स्थिति में अपने को भी महसूस करें। और इसके बाद मैं चीफ प्रॉक्टर बनाया गया। तो चीफ प्रॉक्टर के समय मैं मोबाइल को बंद किया था। यहाँ कैंपस में मोबाइल विहीन मैंने कैंपस घोषित किया था। और 2012 तक तो पूरी तरह से रहा। उसके बाद थोड़ा सा ढिलाई देना पड़ा किन्हीं कारणों से, लेकिन उस पर मैं विचार करूँगा, बात करूँगा लोगों से, अपने जो भी हमारे सहयोगी हैं। एक चीज़ है कि मैं चाहूँगा कि अनुशासन, पहली चीज़ है कि अनुशासन, या कर्मचारी हों, शिक्षक हों या छात्र हों, अनुशासन बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था के लिए। अनुशासन के लिए जो भी करना होगा मैं उसमें पीछे नहीं हटूँगा और हमारे शिक्षक भी हमारा साथ देंगे, ये मुझे विश्वास है। और कार्य विधि में थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, इसलिए कि सारी चीज़ें थोड़ी बदली हुई हैं। बीच में कुछ ऐसी स्थिति रही कि बदल चुकी हैं। तो उसको मैं प्रयास करूंगा जो भी कर सकूं कि उसमें कार्य विधि में थोड़ा परिवर्तन लाया जाए और सारे लोग संतुष्ट रहें, सभी लोग। तो अनुशासन और जो कार्य करने की विधि है यहाँ, 2 पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। बाकी पठन पाठन और भी जो भी चीज़ें आएंगी सामने उसको देखा जाएगा। और मेरा अनुभव ये रहा है कि अनुशासन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्रतिबंधित करना होता है। जैसे मोबाइल मैंने प्रतिबंधित किया तो उसका बहुत ही अच्छा सुपरिणाम मिला। तो मैं चाहूँगा कि कैंपस को जो है वह नशा मुक्त किया जाए। जैसे गुटखा, दोहरा, ये सब चीज़ें जो है मैं चाहूँगा कि कैंपस में ना आवे।
लेकिन उसकी प्रक्रिया मैं पहले पूरी करूँगा, इसके बाद तब मैं उसको कानून के रूप में लागू करूँगा। कॉलेज के विकास के लिए क्या करेंगे? कॉलेज का विकास वास्तव में अब उस पर विकास शब्द से मुझे थोड़ा सा संस्थान में संसाधन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विकास के नाम पर अब पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी स्थिति भवन की बहुत जर्जर है, बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरा भवन के रिपेयरिंग पर नहीं बल्कि निर्माण पर ध्यान होगा कि कहाँ इसको कैसे निर्मित किया जा सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत पुराना इतिहास है इसका। 1841 के बाद कुछ चीज़ें बनी बिगड़ी, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि रिपेयरिंग जैसा कोई चीज़ न होकर निर्माण जैसी कोई चीज़। अच्छा, और शिक्षकों और कर्मचारियों के हित के लिए क्या कदम आप? शिक्षकों के लिए ये है कि एक ये परंपरा रही है कि एक शिक्षक संघ इकाई होता है। मैं उन लोगों से बात करूंगा कि शिक्षकों की क्या समस्या है, और कुछ जो मैं समझा हूँ उसमें मुझे ये समझ में आया है कि अनुशासन अगर कायम हो गया तो शिक्षकों की काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कार्यविधि में, जैसे कार्यालय की कार्यविधि है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा अगर, तो शिक्षक और छात्र दोनों प्रसन्न रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं मुझे दिखाई देता है। कोरोना संक्रमण काल के समय इस समय शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति चल रही है? प्रभावित हुई है, और खासकर देहात के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो उसके लिए भी मेरा एक योजना है कि मैं सबका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म भरवाऊंगा, सबका लूँगा, और उसके बाद इस वर्ष अगर नहीं हो पाता है तो आगे से दोनों चीज़ें लागू करने का प्रयास किया जाएगा ताकि सभी को पढ़ाई लिखाई का लाभ मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर